हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो उम्मीद है आपका सब बढ़िया ही होगा। और आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। फिजिक्स जिसमें आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर के बारे में। ये मैथ्स में भी होता है, मैथ्स का भी चैप्टर है और फिजिक्स में भी बहुत यूज है। बिना इसके आप फिजिक्स में एक कोई भी चीज, एक पॉइंट भी आप नहीं समझ सकते। तो फिजिक्स के नजर से आज हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे, मैथ्स के नजर से नहीं। मैथ्स के अगर नजर से देखेंगे तो उसका एक अलग सा हम वीडियो बनाएंगे, तभी हम फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए वेक्टर को समझते हैं। ये 10+2 और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट फिजिक्स समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है वेक्टर, है ना। वेक्टर हिंदी वाला इसको सदिश बोलता है, वेक्टर। अच्छा, इस पर ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1। अच्छा, ये 10+2 के लिए है और जेई के लिए, इनफैक्ट नीट के लिए भी। क्योंकि आप अगर फिजिक्स करना चाहते हैं तो बिना वेक्टर समझे आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए 10+2 जेई नीट तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वेक्टर है क्या, वेक्टर का यूज कैसे करते हैं। अच्छा, ये जानने के लिए सबसे पहले कुछ टॉपिक्स होता है जिसको जानना चाहिए। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि डायरेक्शन बेस्ड वर्क फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है, उसी में एक टाइप्स होगा आपका वेक्टर। अच्छा, वेक्टर जब टाइप्स जान जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी, तो फिर हम देखेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना, रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, है ना। और कोऑर्डिनेट और वेक्टर्स के बीच हम डिफरेंस भी देखेंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर में ये सारी टॉपिक्स हैं। अच्छा, टॉपिक का लिस्ट हम पहले ही डिजिटल फॉर्म में आपको लिख दिए, वो सब देख लीजिएगा। आज इस पर हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इस पर वेक्टर पर। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, है ना, आपको पहला जो टॉपिक है ना, टॉपिक नंबर 1, वो है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले इसको आप जानिए, भौतिक राशि जिसको इंग्लिश हिंदी वाला बोलता है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स समझना है तो वेक्टर को समझना ही पड़ेगा और समझना ही चाहिए। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में अगर हम कभी लिखें तो P.Q, फिजिकल क्वांटिटी। देखो, सबसे पहले जानो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलेंगे ना जिसको मेजरमेंट किया जाता है। जिसका भी मेजरमेंट हो समझ लेना वो फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे जो भी है। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, सारा कुछ हो जाएगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी। इन सिंपली हम यही कहेंगे कि जितना भी क्वांटिटी आप देख रहे हैं सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके बारे में यही बोला जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड, विच, है ना, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जाता है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको बहुत आसानी से नापा जाता है, जिसको नापा जाता है उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है ना, एग्जांपल है सबसे पहले मास, है ना, मास, है ना, लेंथ। एकदम हम आपको बिना कर्सिव के लिख रहे हैं ताकि आपको सारे बच्चों को समझ में आ जाए। मास है, लेंथ है, टाइम बोल सकते हैं, है ना। जिस चीज को आप मेजर कर रहे हैं, सिंपली सारे चीज को तो मेजर कर ही सकते हैं, है ना। वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ना, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, etc। तो ये सारा चीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है।
तो सबसे पहला टॉपिक आपको ही जानना था। अच्छा, अब है कि ये कितने टाइप का होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, इसको आप पहले समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब है इसी में हम लोग कर लेते हैं। अब है इसी में है कि फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन बेस्ड पर कितने तरह का है ना, डायरेक्शन के बेस्ड पर। तो टॉपिक नंबर 2 है हमारा फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स। देखो इसमें 2 टाइप होगा, डायरेक्शन बेस्ड पर हम बात कर रहे हैं अभी। फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के बेस पर 2 तरह का होता है। एक कहलाता है स्केलर, एक कहलाता है स्केलर, एकदम स्केलर, और दूसरा कहलाता है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। अब है कि स्केलर किसको बोलते हैं, हिंदी वाला इसको अदिश बोलता है, इंग्लिश वाला इसको सदिश, है ना, वेक्टर को सदिश बोलते हैं। स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश। अच्छा देखो, अब स्केलर है तो इसमें क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड, है ना, यानी परिमाण रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। अच्छा, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे मास, जैसे है मास। देखो मास में क्यों होगा डायरेक्शन, जैसे हम कोई चीज लेने ही जाते हैं, जैसे समझिए आप पोटैटो लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, तो वहां थोड़े ना बोलते हैं कि 2 kg, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन से आलू दीजिए, ऐसा कोई बोलता है, नहीं बोलता है। अच्छा, जैसे कपड़ा ही लेने वाला जाता है ना, मीटर वाला, तो बोलता है 2 मीटर कपड़ा दीजिए, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है 2 मीटर कपड़ा दीजिए ईस्ट डायरेक्शन से। तो जिसमें डायरेक्शन आप नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए। मैग्नीट्यूड किसको बोले, मैग्नीट्यूड जैसे आप पोटैटो लिए 2 kg बोले ना, 2 kg, इसका मतलब है वो 2 kg क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, टाइम को है कि 3 घंटे का एग्जाम है तो 3 आवर्स आप जो बोल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो दुनिया हर एक चीज में है, जिससे है ना। अच्छा, तो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अभी हम बता रहे थे, कपड़ा लेते हैं तो थोड़े ना बोलते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए ईस्ट डायरेक्शन से, इसका मतलब वो क्या है, स्केलर है। तो मास, है ना, लेंथ, मास, लेंथ। अच्छा, फिर क्या होता है, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम। अच्छा, कोई टाइम आपसे पूछता है क्या बोलते हैं, जैसे 3 o'clock, 3 PM, ऐसे कुछ बोलते हैं। ऐसा थोड़े ना कोई बोलता है कि 3 बजा है ना, साउथ डायरेक्शन से, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो मास, लेंथ, टाइम, है ना, एरिया, है ना, वॉल्यूम, है ना, ETC, ये सारी ऐसे चीजें हैं जिसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यही चीज कहलाता है स्केलर। अच्छा, तो वेक्टर किसको कहेंगे, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, दूसरा इसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी आप भले नहीं समझ पाए लेकिन बाद में आप जान जाइएगा। एक और चीज इसमें होता है, इसको ऑबे करना है ना, पालन करना पड़ता है, किसको, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, लॉ वेक्टर एडिशन को। तो ये 3 चीजें जब हो ना, तभी आप उसको वेक्टर बोलते हैं। केवल 2 चीजें नहीं, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और इसको पालन करना पड़ता है, किसका, लॉ वेक्टर एडिशन का। इसको आप बाद में समझेंगे, फिलहाल आप दिमाग में रखिए कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे, है ना, जैसे, है ना, क्या, फोर्स,
फोर्स में एक सर्टेन क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, एक सर्टेन डायरेक्शन भी होता है। जैसे आप ये समझिए, जैसे ये है मार्कर, अब अगर इधर हम फोर्स लगाएं तो ये तो मैग्नीट्यूड हम कितना लगाएंगे मैटर करेगा, हम बहुत तेज लगाएंगे बहुत दूर फेंका जाएगा, है ना, स्लोप मारेंगे तो यहीं गिर जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो है ही। अब है कि अगर हम इस तरह से पुश कर रहे हैं तो ये मार्कर इधर जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर चला जाएगा, उधर से अगर कोई पुश करेगा तो इधर आएगा, तो इसमें मतलब क्या है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। इसी में आता है डिस्प्लेसमेंट भी है ना। इसी में फिर आता है वेलोसिटी, ETC। इन सब में आपको क्या बताना पड़ेगा, ना केवल मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे फोर्स में आप कितना मैग्नीट्यूड लगाए, किस तरफ लगाए, ये मैटर करता है। डिस्प्लेसमेंट में भी वही चीज होगा कि कितना गया और किस डायरेक्शन में गया, ये बताना पड़ता है। वेलोसिटी में भी वही होता है ना। और बहुत सारा एक्सेलरेशन आप नोट कर सकते हैं, है ना, अभी तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, बहुत सारे ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर्स में आता है। अब वेक्टर का मेन चीज क्या है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और इसके अलावा एक और चीज होता है कि इसको लॉ वेक्टर एडिशन का क्या करना होगा, पालन भी करना होगा। यानी 3 चीज जब होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, वेक्टर यानी सदिश, जिसमें डायरेक्शन हो। तो आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो ये कोई भी सोच सकता है कि इसका नाम आप वेक्टर रखें, स्केलर फिर क्यों नहीं रखे, पहले स्केलर पढ़ा देते फिर वेक्टर पढ़ाते। तो देखो बच्चा, ये ना हम लोग ना नर्सरी क्लास से ही पढ़ते हैं, जितना भी क्वांटिटी 10 तक आप पढ़े होते हैं ना, बहुत आसानी से डील करते हैं। जैसे मान लिया 2 किलो पोटैटो है ना, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, दीज आर द वेरी इजीएस्ट फॉर्म, बहुत इजी होता है इन सबका। जैसे 2 केजी पोटैटो और 3 केजी पोटैटो और आ गया तो कितना हो गया, 5 केजी, सीधा मार दीजिए 5 केजी। तो इसका जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन, वो बहुत आसान होता है ना। जैसे कोई नंबर, जैसे नंबर कोई भी बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं 5, तो 5 आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब वो स्केलर में है। तो उन सब के बारे में तो हम लोग नर्सरी में ही पढ़ते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसको ऐड करते हैं, है ना, कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो ऑलरेडी ये इसके बारे में हम लोग पहले से ही पढ़े होते हैं, इसलिए इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, वेक्टर को हम लोग डील नहीं किए हैं आज तक, वेक्टर को डील नहीं किया होंगे 10th तक, इसीलिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, है ना, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दिया गया है, मोशन इन प्लेन में दिया गया है, उसमें वेक्टर का आप देखिएगा तो, है ना, डिस्कशन है। तो वेक्टर के बारे में आपको जानना होगा कि कैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं, कैसे यानी ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब जानना होगा। ये सिंपल फॉर्म से इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। बोलिए, ये 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब अगला जो लेक्चर होगा हमारा, है ना, वो हम देखेंगे कि वेक्टर को आप जैसे समझिए, आप जान गए कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। अब आप खुद सोचिए, आप जब पेरेंट्स आपके जब एकदम बच्चा थे आप, है ना, स्टार्टिंग था, तो पहले आपको वो लोग क्या सिखाता है, या बच्चा किसी को देख लीजिए, उसको पहले नंबर सिखाया था कि 1 2 3 4 5 बेटा कैसा लिखते हैं, फिर कैसे उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब सिखाया गया ना, तो हम लोग ये सब सीख लिए। तो स्केलर चीज तो हम लोग बच्चे से पढ़ते हैं। उसी तरह इन द सेम प्रोसेस आप वेक्टर को तभी तक जानते नहीं है, तो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये सारी चीजें अब आपको सीखना पड़ेगा। फिर वेक्टर को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, तो ये सब सीखना पड़ेगा। ये सब सीखिएगा तभी आप फिजिक्स समझ पाइएगा। तो चलिए, आज के इतना ही रहने देते, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, लेक्चर नंबर 2 में वेक्टर का, और उसमें हम लोग पूरा डिटेलिंग करेंगे, वेक्टर को लिखेंगे कैसे, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है वो देखेंगे, कंपोनेंट देख लेंगे, ये सब सारा वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच डिफरेंस भी देख लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करा करो यार, है ना, कोई कमी लगे तो बताओ, और अच्छा लगे तो वह भी बताओ, इससे मोटिवेटेड होते हैं, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।